एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। तो हमें एक ट्रापेजियम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है ABCD एक ट्रापेजियम हो गया, और इसमें AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के, और डायगोनल जो है इनके AC और जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O पे। और हमें ये गिवन है कि इफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं CD की वैल्यू 4 लेती हूँ, यहाँ पे CD की वैल्यू 4 रख दूँ तो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8, मतलब AB उसका दुगना हो जाएगा। तो CD जितना है उसका जस्ट दुगना AB हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो 6 का दुगना कितना 12, 6 टू ज़ा 12। तो ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो जो ट्राइंगल है AOB ये वाला ट्राइंगल और COD ये वाला ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखो मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। थ्योरम में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल है तो जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। जैसे इसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। अब इनका एरिया का रेशियो बराबर हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन CD उसका होल स्क्वायर। ये इसका थ्योरम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम ये होगा कि इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के बाद फिर हम डायरेक्ट ये अप्लाई करके इसके बाद हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं वो लिखूंगी। गिवन में हमें दिया हुआ है जो ABCD है, ABCD इस ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है वेयर जिसमें से साइड जो है AB पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। और दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, ये दूसरी चीज़ दी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूँगी। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस दोनों ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ये डायग्राम डार्क कर देती हूँ। जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ये आपका एक ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो आप देखो ये दोनों, ये जो लाइन है ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल और इस एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल हमें मिल गए। तो हम जो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल जो है AOB इन ट्राइंगल AOB में, दूसरा COD इन ट्राइंगल COD में। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो एंगल बन रहा है OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। तो ये कैसे एंगल है, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस, मैं यहाँ पे रीजन बताऊंगी, सिंस
ए बी जो पैरेलल है लाइन सी डी के विद ए सी में ए सी क्या है अपना ट्रांसवर्सल एज ए सी ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हम जानते हैं जो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। और ये किस क्राइटेरिया से आया तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। तो हमें बस यही सिमिलर दिखाना था। इसके बाद हम डायरेक्ट ये थियरम अप्लाई करेंगे। तो हम आप यहाँ पे लिख देना वी नो दैट। इसके बाद ये सारी जो लाइंस मैंने लिखी हुई है तो हम जानते हैं हेंस यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी ये बराबर है करस्पॉन्डिंग साइड के। अब मुझे जो साइड में दिया हुआ है देखो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी तो मैं उसी साइड को यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे ए बी और इस केस में सी डी ये करस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका स्क्वायर ये बराबर होगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 सी डी दिया है और सी डी तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ये सी डी कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा ऊपर और नीचे 1 बचेगा तो इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 1 का स्क्वायर 1। तो इस केस में जो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हो गया वो कितना हो गया 4:1